प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज उपवास प्रार्थना है तो परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान प्रभु जी, जब उपवास प्रार्थना में आप सहायता मदद करें, जो वचन देना चाहते हैं वह वचन दें और आपकी महिमा हमारे जीवन से, प्रत्येक जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 16 से 18 पद तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु चाहते हैं सब उपवास रखें और उपवास रखना ज़रूरी है। पहली बात, हम उपवास क्यों रखते हैं? दीन होने के लिए, नम्र होने के लिए। क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं हमारे पेट में खाना नहीं होता, पर इस शरीर में तो भूख लगती है, पर हमारी आत्मा मजबूत होती है। तो इसलिए हमें दीन बनने के लिए उपवास रखना पहली बात। जिस तरह यहाँ कहते हैं जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तू अपना मुंह धो और अपने मुंह पे तेल मल, यानी लोग नहीं पर तेरा गुप्त में पिता जो है वो उपवासी जाने। तो इस तरह हम जब उपवास रखते हैं, पहली बात उपवास जब हम रखते हैं दीन बनने के लिए, और दूसरी बात है सामर्थ पाने के लिए। जब हम उपवास रखते हैं सामर्थ पाने के लिए, जब हम उपवास करेंगे जब ही हमको सामर्थ मिलेगी। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कठिन कठिन बातें जो शैतान हमें चारों तरफ से घेर रखा है, जब उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो कठिन कठिन बातें जो दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है उसकी कोई योजनाएं सफल नहीं हो पाती। यीशु मसीह की योजनाएं और यीशु मसीह ने जो वचन कहा है वही कार्य पूरा होता है। सामर्थ पाने के लिए जब हम उपवास करते हैं तो सामर्थ पाते हैं, उसकी उपस्थिति में भर जाते हैं, उसकी सामर्थ और आत्मिक भोजन हमें मिलता रहता है, उसकी सामर्थ से हम भरे रहते हैं। और तीसरी बात है परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए हमारा मेल मिलाप होता है। कई बार क्या करते हैं, आज हम उस परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, पर जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो उनसे हमारा मेल मिलाप होता है। तो जब हमारा उनसे मेल मिलाप हो जाता है तो हम उनकी संगति में रहते हैं। इसी तरह उपवास और प्रार्थना करना है पवित्र बनने के लिए, दीन बनने के लिए, नम्र बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए और अपने जीवन को अच्छे काम करने के लिए। तो परमेश्वर इतनी आशीष देंगे जो आशीषों को हम बटोर नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे वचन को मानो, तुम मेरे वचन को फॉलो करो, मेरे वचन चलो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े आशीष होंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। तो इसी तरह हम अपने जीवन को जब उनको सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे जीवन को वो बढ़ाते हैं, हमारे परिवारों में, हमारी फैमिली में सब सुरक्षा प्रदान करते हैं वो। तो इसी तरह हम उपवास करें, प्रार्थना करें। पहली बात है हम दीन बने, और दूसरी बात है हम सामर्थ पाएँ, और तीसरी बात है हमारा मेल मिलाप होगा। तो ये प्रार्थना करेंगे और अपने स्थानों पे हाथ रख लें, और जहाँ जहाँ दर्द है यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। छू ले, वो सामर्थ दे दे, अपनी आत्मा दे दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु जी ये आपके हैं प्रभु जी, इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकते हैं। हर बीमारियाँ, हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चले जाए। जो रोजगार है वो खुलने पाए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होने पाए प्रभु जी, जो बिजनेस रोजगार है वो बहुत अच्छे से चलने पाए, जो कमाते हैं प्रभु जी वो पैसा जुड़ने पाए, घर में दिनचर्याओं में काम आने पाए, वो व्यर्थ पैसा ना खराब होने पाए, और प्रभु जी एकता में, प्रभु जी मेल मिलाप से, और प्रभु जी एकता के साथ पूरी फैमिली रहने पाए। इनके कुटुंब, इनके घराने सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें, उपवास प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, इतने बड़े कार्य करेंगे जिसको हम सोच और समझ भी नहीं सकते। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह।